साथियों गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने ये देख लिया होगा वर्ग 1 2023 की भर्ती से संबंधित अपडेट, और इसमें 2018 के बारे में क्या कहा गया है, और साथ में अब डीपीआई के लिए कैसी टेंशन बढ़ी है ना। गलतियां तो विभाग बहुत करता है, सबसे ज़्यादा गलतियां करने वाला विभाग भी डीपीआई को ही कहूँगा मैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के 1500 उम्मीदवारों के लिए 2 महीने में दोबारा होगी चयन परीक्षा। हाई कोर्ट के निर्देश है ये कि क्योंकि कोविड-19 के बाद पहली भर्ती परीक्षा में देनी थी इनको आईयूसीएम में छूट। ठीक है, क्योंकि ये कहा गया था उस समय, ये सरकारें खुद कह रही थी कि हम 3 साल की जो है छूट देंगे। ठीक है, अब हम इसमें देख लेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि कहाँ इन्होंने कहा है। तो जागरण एमपी हाई कोर्ट ने कोविड-19 के कारण उम्र की छूट के पात्र उम्मीदवारों के मामले की सुनवाई करते हुए 2 महीने के अंदर दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। नियमानुसार स्कूल शिक्षा विभाग को कोविड-19 महामारी के बाद पहली भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देना थी, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। देखो, पहले गलती कर रहा है ना विभाग, उसके बाद उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर 61 अलग अलग याचिकाएं लगा दी। मामले की सुनवाई करते हुए 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जो आदेश था वो सुरक्षित रख लिया था। इसे अब जारी कर दिया गया है। आदेश जारी होने के 2 महीने के अंदर विभाग को पात्र उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इनको डिस्टर्ब कहाँ हो रहा है, विभाग को कहाँ पे अपनी जो गलती का वो खामियाजा कहाँ पे भुगतना पड़ेगा, है ना। अब उनको चयन परीक्षा भी हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई इनकी चयन परीक्षा जो वर्ग 1 वालों की जो है 2023 वालों की नियुक्ति आदेश भी जारी करो, ये भी कहा है। तो देखो प्रथम काउंसलिंग अंतिम चरण में। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग की प्रथम काउंसलिंग अंतिम चरण में है। 3100 से अधिक चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग हो गई है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर भर जारी होने हैं। ऐसे में अब करीब 2000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा के आयोजन का मतलब मेरिट डिस्टर्ब होना है। आप समझो उनकी अगर दोबारा चयन परीक्षा होगी तो डिस्टर्ब तो स्वाभाविक सी बात है। विभाग के सामने ये दिक्कत होगी कि समान अंक वाले वह किसे नौकरी देगा, पहले चयन परीक्षा से मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को या कोर्ट के आदेश पर दोबारा आयोजित होने वाली चयन परीक्षा में कट ऑफ नंबर लाने वाले उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। अगर विभाग पहले ही 3 साल की उनको छोड़ दे देता, कोविड-19 की जो मतलब प्रॉपर थी, अगर उस चीज़ को अप्लाई करता तो आज क्यों दिक्कत ही नहीं आती थी। आराम से उनको काउंसलिंग भी करना ज़रूरी है, उनकी परीक्षा लेना भी ज़रूरी है। अब 2018 के लिए क्या है देखते हैं। बेंच ने यह भी पाया कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों से भर्ती परीक्षाओं को नियमित रूप से विज्ञापित नहीं किया गया है, और इसीलिए राज्य अलग पहले विज्ञापन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देगा। यह उन रिक्तियों के लिए है जो कोविड-19 महामारी के बाद पहली विज्ञापित की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती के लिए टीईटी 2018 को कोविड-19 महामारी से पहले अधिसूचित और आयोजित किया गया था। कब किया गया था? इससे पहले। एमपी हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील का ये रहा पक्ष। याचिकाकर्ता वकील ने क्या कहा देखते हैं। एमपी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील में दम पाया, जिसमें यह कहा गया कि टीईटी 2018 के परिणामों की घोषणा के बाद नियुक्ति के लिए आयोजित बार की गई प्रक्रियाएं कुछ और नहीं बल्कि नियुक्ति के लिए मात्र काउंसलिंग प्रक्रियाएं थीं, क्योंकि आगे कोई चयन परीक्षा कभी आयोजित नहीं की गई थी, है ना। इन राउंड के लिए इन नोटिशों को विज्ञापन के रूप में शीर्षक दिया जा सकता है, लेकिन ये किसी भी नई रिक्तियों के लिए विज्ञापन नहीं थे, ठीक है, बल्कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीटी 2018 को अधिसूचित करने के समय घोषित लगभग 17,000 रिक्तियों को भरने के लिए केवल बार किए गए राउंड थे, मतलब जो बार काउंसलिंग की गई थी, लेकिन ये जारी तो कोविड-19 से पहले था। ठीक है, अब चीफ जस्टिस ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने 2 महीने के अंदर ऐसे उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है जिन्होंने परीक्षा की तारीख से पहले याचिका दायर करने के बावजूद चयन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। बता दें कि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या करीब 2000 के आसपास हो सकती है। इस एक अकेले मुद्दे पर ही 61 याचिकाएं, मतलब इसी एक मुद्दे पर 61 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हुई थीं।
अब देखते हैं, सरकारी वकील साबित नहीं कर पाए अपने तर्क, ये देखना बहुत बड़ा पॉइंट है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील इस स्थिति पर विवाद करने में असमर्थ रहे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी 2018 में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई और चयन परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। मतलब एक ही परीक्षा थी, पहले टेट ही होता था, उसके आधार पर ही सीधा ज्वाइनिंग हो जाती थी, वही की गई थी, ठीक है। और जिन्हें 1 दिसंबर 2022 तक नियुक्ति दी गई थी, जिस तारीख को नियमों में संशोधन किया गया था। मतलब नियमों में संशोधन कब हुआ था? 1 दिसंबर 2022 को। निर्विवाद रूप से 1 दिसंबर 2022 तक की सभी नियुक्तियां बिना किसी अलग भर्ती परीक्षा की गई थीं। अब इसमें ईडब्ल्यूएस का जो पेज है वो भी फंस सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की प्रक्रिया है जो 2019 में आई है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी अपनी मांग कर रहे हैं कि, और हालांकि हाई कोर्ट ने भी ये कहा है, अब वो डबल बेंच में वो चल रहा है मामला। सिंगल बेंच ने तो कह दिया था, लेकिन डबल बेंच में वो चल रहा है। लेकिन भर्ती वो 2018 की, 18 में ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो ईडब्ल्यूएस के पद विज्ञापित नहीं थे, है ना। तो अब देखो आगे क्या होता है। फिलहाल चीज़ ये है कि नियमों में संशोधन हुआ है वो 1 दिसंबर 2022 को हुआ है। इससे पहले नियमों में कोई संशोधन नहीं हुआ था, 2018 वाली जो नियम थे से भर्ती प्रक्रिया के। तो ये चीज़ है। तो अब देखते हैं कि इसकी चयन परीक्षा कब तक होती है, और आगे विभाग अपनी गलतियों से तो सीख ही नहीं रहा, क्योंकि गलतियां तो निरंतर हर एक भर्ती में अलग नई प्रकार की और अलग प्रकार की और गलती पे गलती करता आ रहा है विभाग। तो देखते हैं अब इनकी कब चयन परीक्षा होगी और कब है इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होगी। ठीक है साथियों, तो इनको सभी को शेयर कर देना, वर्ग 1 2023 के अभ्यर्थी और वर्ग 18 के भी वर्ग 1-2 वाले जो हैं, और सब कुछ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे कोई वीडियो है। ठीक है, धन्यवाद।